ठीक है, नेबरहुड वाला मैंने कराया था। उसके बाद ये बीच वाला हिस्सा आपने नहीं करना, आपके आउटलाइन में नहीं है। उसके बाद आपने करना है लिमिट पॉइंट से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लिमिट पॉइंट क्या है। तमाम की डेफिनेशन मिलती जुलती हैं, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से समझना। पहले हमने ओपन सेट किया था, फिर हमने नेबरहुड किए थे। अब हमारे पास है लिमिट पॉइंट। एक्स आपके पास कोई भी है मीट्रिक स्पेस, हमने उसी का एक कोई भी स्पेस है, टोपोलॉजिकल स्पेस, उसका हमने एक पॉइंट ले लेना, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो एक्स लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा, या उसको क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, या लिमिट पॉइंट भी कहते हैं। आप सबसेट ए, ठीक है, किसी सबसेट का आपके पास लिमिट पॉइंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। ठीक है, आपने नेबरहुड की क्या देखी थी डेफिनेशन, नेबरहुड की थी अगर आपके पास एक्स बिलोंग करता है किसी ओपन सेट में और वो ओपन सेट आगे जिस सेट में कंटेन करेगा वो उसका नेबरहुड कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें डेफिनेशन क्या है कि जो नेबरहुड है उसको एक्स के अलावा किसी एक और पॉइंट को भी लाजमी कंटेन करना होगा। ठीक है, एक्स के अलावा किसी एक पॉइंट को, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं आप, A1 A2, एक से ज़्यादा पॉइंट को भी वो ले सकता है उस सबसेट के, लेकिन कम से कम एक पॉइंट को उसने कंटेन करना लाजमी। ठीक है, जैसे देखिए अब ये हमने ड्रा किया ना, एक्स तो उसमें आ रहा है, उसमें ए का कोई और भी पॉइंट होना लाजमी है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं कि उसके नेबरहुड में से अगर हम एक्स को निकाल दें, जो बाकी नेबरहुड बचेगा उसमें आपके पास ए का कोई ना कोई पॉइंट होना लाजमी है। क्यों, ताकि उनका इंटरसेक्शन ले तो वो फिर नॉन एम्प्टी आएगा। फिर आपके पास सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द डिराइव्ड सेट ऑफ ए। आगे मैं इसकी एग्जांपल कराऊंगी तो आपको मजीद कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो ए ड्राइव सेट में क्या होते हैं, तमाम आपके पास क्या होते हैं, एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, फिर आपने आगे लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लिख देना कि इसमें तमाम लिमिट्स पॉइंट आ। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आ रही है, द नेबरहुड कैन बी रिप्लेस्ड बाय ओपन नेबरहुड एज वेल। नेबरहुड में वही ओपन सेट्स आते हैं तो उसको हम ओपन नेबरहुड भी कह सकते हैं। इफ़ एक्स इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ, जब लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसमें आपके पास ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू एम्प्टी। लिमिट पॉइंट में ये नॉन एम्प्टी होता है, लिमिट पॉइंट अगर नहीं होगा तो वो एम्प्टी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर ये ख़त्म आपके पास। ठीक है, इसमें आपके पास है बेस, सब बेस का है, वो तो आपने नहीं पढ़ना था। फिर हमारे पास पहले एग्जांपल, अब एग्जांपल हमारे पास देखिए ए हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसकी आपके पास क्या है 1 1/2 1/3 अप टू सो। तो हम देखते हैं कि ज़ीरो लिमिट पॉइंट है या नहीं है। अब देखें ज़ीरो जिसमें भी आपके पास ओपन सेट में आएगा तो वो उसमें आपके पास ज़ीरो में के अलावा आपके पास दूसरे पॉइंट्स भी आ रहे होंगे 1/2 1/3 वगैरह। ठीक है, तो आपके पास ये ज़ीरो के जो, ठीक है, ज़ीरो जिस भी ओपन स्फेयर में आएगा तो उसके नेबरहुड में वो ए के दूसरे पॉइंट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गैप बहुत कम है, ज़ीरो के करीब करीब क्या होगा 1/999 या बहुत ही करीब के इसके पॉइंट्स आ रहे होंगे। ठीक है, जो कि इसमें शामिल है। ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आप जब देखें यहाँ का आप ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो इसका जो नेबरहुड आएगा वो ए के पॉइंट्स को भी कंटेन कर रहा होगा, तो इसलिए ज़ीरो इसमें आपके पास क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए है। अब देखें ज़ीरो लिमिट पॉइंट तो है लेकिन ज़ीरो इस सेट में बिलोंग नहीं करता, तो हमारे पास लिमिट पॉइंट के लिए क्या है, ज़रूरी नहीं है कि उस सेट में हो, उस सेट में से भी हो सकता है, उस सेट के बाहर से भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपकी MCQs में काम आएंगी, इसको आपने नोट कर लेना। ठीक है, ये है आपके पास। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 2। अब ये देखें आपको एक सेट दिया हुआ ABC, ये टोपोलॉजी दी हुई है। ठीक है, अब इस सेट के ए के लिमिट पॉइंट्स हम निकालते हैं। ठीक है, लिमिट्स पॉइंट के लिए आपने लिमिट पॉइंट्स होंगे किस में से, एक्स में से। ठीक है, तो पहले हम एक्स के तमाम नेबरहुड्स को देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि उसके नेबरहुड में जो है वो क्या ए के पॉइंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब देखिए आपने नेबरहुड क्या देखने थे, नेबरहुड, अब ए का नेबरहुड क्या होता है, ए के आपने ओपन सेट देखना है कि ए किस किस ओपन सेट में, ओपन सेट कौन से होते हैं, टा के मेंबर्स होते हैं। अब देखें ए किस में है, एक इसमें है और इसमें है। अब ए और ए सी आगे जिस सेट में जाएंगे, ए में है AC और एक्स में, आगे ये जिसमें कंटेन करेंगे वो उसके नेबरहुड आ जाएंगे। ये खुद में भी कंटेन करे AC एक्स भी। अब ए आगे फर्दर AB में भी जाता है, तो देखें ये आपके पास किस में जाता है, ए सेट में जा रहा है, और ए सेट आगे किस में जा रहा है आपके पास, AB में भी जा रहा है। ठीक है, तो आगे ए आपके पास जब A व B में जा रहा है, ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या आ रहा है, इसका नेबरहुड, और बाकी ओपन सेट्स खुद भी अपने आप में कंटेन करते हैं तो वो तमाम इसके नेबरहुड आ रहे हैं।
अब नेबरहुड ऑफ बी देखते हैं, बी किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक्स में, और एक्स तो सिर्फ खुद में ही कंटेन कर सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ा सेट, तो इसका नेबरहुड आ गया एक्स। सी के नेबरहुड देखें, सी वाला आएगा, ए सी वाला आएगा और एक्स वाला। अब देखें और किस में है, सी और जिसमें भी कंटेन करेगा वो भी नेबरहुड होगा। सी आगे किस में, बी सी में भी कंटेन कर सकते हैं तो वो भी इसका नेबरहुड है। अब हमने क्या देखना है कि वो लिमिट पॉइंट होगी अगर नेबरहुड उस पॉइंट के अलावा किसी दूसरे को भी कंटेन करता है। अब देखें ए का नेबरहुड ए है, इसमें तो सिर्फ ए आ रहा है, वो ए के किसी दूसरे पॉइंट को तो कंटेन नहीं कर रहा, तो ए इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। बी देखें, नेबरहुड बी का है एक्स, एक्स में फिर बी भी आ रहा है, बी के अलावा दूसरे पॉइंट्स ए और सी भी आ रहे हैं, तो बी इसका लिमिट पॉइंट होगा। अब इसका नेबरहुड है सी, ठीक है। अब सी में देखें और पॉइंट तो एक है, बी वगैरह और कोई नहीं आ रहा, तो नेबरहुड इसका जब सी के अलावा किसी और पॉइंट को कंटेन नहीं करा तो सी इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिमिट पॉइंट में आपके पास सिर्फ क्या आई है, बी आई है। इस तरह आपने देखना। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, ये फिर एग्जाम्पल आपके पास आ गई 3। अब है आपके पास क्लोज्ड एंड ओपन सेट्स, ठीक है। आज हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, जहाँ तक आज मैं पढ़ूंगी वहीं तक आपका आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब पहला है क्लोज्ड सेट। अ सबसेट ए ऑफ अ स्पेस एक्स इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कंप्लीमेंट इज ओपन। जैसे पीछे आपने मैट्रिक्स स्पेस में पढ़ा था वही इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब हमारे पास रियल लाइन में ओपन सेट्स कौन से होते हैं, ओपन इंटरवल्स जो होते हैं ओपन सेट होते हैं। तो हमारे पास अब क्या हुआ, सिंगल्टन्स जो हैं वो क्लोज हो गए। क्यों क्लोज हो गए, जब इनका कंप्लीमेंट लेते हैं तो ये आ रहा है, ठीक है। जब मैं एक्स को निकाल दूँ बाकी क्या आएगा कंप्लीमेंट उसका, माइनस इन्फिनिटी एक्स यूनियन एक्स इन्फिनिटी। यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स इज अगेन ओपन होता है, तो आपके पास इसका कंप्लीमेंट लिया तो हमारे पास वो ओपन आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिंगल्टन्स जो होंगे रियल लाइन में वो क्या होंगे, क्लोज होंगे। फिर इसी तरह आपके पास एग्जाम्पल 2 है, उसमें भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल 3 है, इसमें आपने देख सकते हैं सारा, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, क्या देखना है आपने, वो तमाम आपके पास क्लोज होंगे अगर उनके कंप्लीमेंट आपके पास ओपन, ठीक है। मज़ीद आपको जो भी चीज़ ना समझ आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर वो मैं आपको इंडिविजुअली बता दूँगी। अब एग्जाम्पल 3 देखिए, आपको एक्स दे दिया गया, टा दे दिया गया, तो इसमें बताने आपने क्लोज सबसेट्स कैसे हैं, कौन कौन से। फाइव क्लोज है, क्यों, फाइव का कंप्लीमेंट लें एक्स वो इसमें मौजूद है, एक्स क्लोज है, एक्स का कंप्लीमेंट लिया वो फाइव इसमें मौजूद है। बी सी डी ई क्लोज है, क्यों, इसका कंप्लीमेंट लें वो क्या आता है, ए। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, एक्स में से सेट को निकालो बी सी डी को, बाकी क्या बता है ए, वो इसमें मौजूद है। ए बी ई का कंप्लीमेंट लें, बाकी क्या बचता है, ए बी ई निकाल दो सी डी बचता है, सी डी इसमें मौजूद है, ठीक है। तो ये जिनके कंप्लीमेंट इस ओपन में मौजूद हैं, टा में मौजूद हैं, वो सारे आपके पास क्लोज आ रहे हैं। अब ऑब्जर्वेशन में आते हैं, ठीक है। वो कहते हैं जैसे कि डोर्स हैं, डोर्स कभी खुले भी होते हैं कभी बंद भी होते हैं, तो इस तरह ऐसे हमारे पास सेट्स भी होते हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। फिर वो कहते हैं ऐसे सेट्स भी होते हैं जो ना तो ओपन हो ना क्लोज हो, ठीक है, ठीक है। फिर ऐसे सेट्स भी होते हैं जो अगर आपके पास ओपन हो लेकिन क्लोज ना हो, कुछ ऐसे होते हैं जो क्लोज होते हैं और ओपन नहीं होते, ठीक है। दोनों भी हो सकते हैं या दोनों नहीं भी हो सकते, या ऐसा हो सकता है कि एक हो दूसरे ना हो, दूसरा हो पहला ना। अब डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट स्पेस कौन सी होती है, जिसमें आपके पास तमाम सबसेट्स आ जाते हैं, ठीक है। जब उसमें तमाम सबसेट्स आ जाते हैं तो आप जब उनके कंप्लीमेंट लोगे तो वो भी उसी में मौजूद होंगे, तो आपके पास इन डिस्क्रीट स्पेस ओपन भी होती है और क्लोज भी होती हैं। जब इन डिस्क्रीट स्पेस लें, ठीक है, डिस्क्रीट स्पेस में जो होते हैं तमाम के तमाम सेट्स होते हैं, ओपन भी क्लोज भी। इन डिस्क्रीट में कौन से होते हैं, फाइव और एक्स ही आते हैं, सिर्फ इनका कंप्लीमेंट लें तो भी फाइव और एक्स आता है, तो इसमें यही दो ही ऐसे होते हैं जो कि आपके पास ओपन भी है और क्लोज भी है। अब ओपन के लिए आपने क्या थ्योरम पढ़ा था कि यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, और इंटरसेक्शन क्या होती है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अब क्योंकि यहाँ क्लोज्ड है उसमें कंप्लीमेंट की बात हो रही है, तो इसमें अपोजिट रिजल्ट होंगे। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड एंड यूनियन ऑफ एनी टू सेट्स क्लोज सेट इज क्लोज। यहाँ फिर आपको एग्जाम्पल भी दे दी गई है, देखिए आपको एक दे दिया गया 0 1 -1 बाय n, ठीक है। इन तमाम सेट्स की जब हम यूनियन लें तो हमारे पास क्या आता है 0 व 1, ठीक है। इनमें सब हमने लिया तो यहाँ तक आपके पास सारे आ गए 0 व 1 1 के साथ से ओपन। दिस इज नॉट क्लोज्ड इन आर, क्योंकि आपने आर्बिट्रेरी यूनियन ली, अगर दो की यूनियन लेंगे तो वो आपके पास इसमें ओपन है। अब इंटरसेक्शन लेते हैं, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लिया तो कॉमन क्या चीज़ आ रही थी, सिर्फ 0 कॉमन आ रहा था, तो वो आपके पास, ठीक है, तो आपके पास क्या आ गई, ओपन नहीं आ रही। तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन नहीं लेनी आपने आर्बिट्रे ओपन में,
क्लोज में आपने आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेनी है और आपने क्लोज में फाइनाइट यूनियन लेनी है, ठीक है। फिर है क्लोजर ऑफ अ सेट, लेट ए बी सबसेट ऑफ एक्स देन द क्लोजर ऑफ ए इज डिनोटेड बाय क्लोजर ऑफ सी एल वाई। क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, ऐसा क्लोजर ऑफ ए इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, ठीक है। जितने भी ऐसे सेट्स हैं जिनको एक कंटेन करता है उन तमाम का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो जो सेट हासिल होता है वो क्लोजर ऑफ ए होता है, इसलिए क्योंकि वो इंटरसेक्शन में आपको छोटा हासिल होता है तो ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट सेट होगा ए को कंटेन करने वाला, ठीक है। और उसके तमाम पॉइंट्स आपके पास क्या कहलाते हैं, क्लोजर पॉइंट। देन एक्स इज कॉल्ड क्लोजर पॉइंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। क्लोजर पॉइंट्स में फिर आपके पास क्या आएगा, इफ एंड ओनली एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। पॉइंट ऑफ ए को कंटेन करेगा क्योंकि ए को कंटेन करने वाला वो स्मॉलेस्ट परसेंट। अब इसमें देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है। मज़ीद आपके पास वही डेफिनेशन भी है इसमें, क्लोजर जैसे पीछे आपको बताई थी, क्लोजर आपके पास किसके इक्वल होती है, ए यूनियन ए ड्राइव, ए और उसके ड्राइव सेट को। अब जैसे मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था क्यू के ड्राइव सेट क्या होते हैं, आर होते हैं, क्यू और आर का यूनियन लिया तो वो हमारे पास आर आ गया। इसी तरह इसमें है, तमाम एग्जांपल में आपने इसी तरह देख लेना, ठीक है। एक तो स्मॉलेस्ट सेट हो उसको कंटेन करने वाला, दूसरा आपके पास लिमिट पॉइंट्स और उसके यूनियन आ रही हो। अब देखें, यहाँ देखें एक्स ए बी सी डी दिया हुआ है, टा आपके पास है फाई ए बी सी एक्स, ए आपके पास है सेट, ठीक है, बी व डी, और क्लोज सेट ऑफ एक्स से है। क्लोज सेट ऑफ एक्स कौन से, इसके हमने पहले क्लोज सेट निकाले, ठीक है। क्लोज सेट कौन से थे, फाई का कम्प्लीमेंट, ठीक है, एक्स का कम्प्लीमेंट फाई है वो ओपन है तो ये भी क्लोज सेट आ गया, ठीक है। फिर बी सी डी ए डी, आप इन ओपन सेट्स का कम्प्लीमेंट लें तो जो सेट्स आएंगे वो आपके पास आ जाएंगे क्लोज, ठीक है। क्लोज का कम्प्लीमेंट ओपन हो, ओपन का कम्प्लीमेंट क्या होता है, क्लोज होता है, तो इस तरह ये आपके पास आ गए क्लोज, ठीक है। अब आपने किसका फाइंड करना है, बी डी को कंटेन करने वाले क्लोज सेट कौन से हैं जिसमें बी डी आ रहा हो, एक तो बी सी डी है और एक्स है। अब इनका इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास क्या आता है, बी सी डी, तो क्लोजर ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा, बी सी डी आ जाएगा। ये फिर ये थ्योरम 2 नहीं करना, फिर थ्योरम 3 के ये रिजल्ट्स हैं, बस आपने ये रिजल्ट्स करने हैं। इसमें हमारे पास क्या है, एक्स बी स्पेस ए बी कंटेन एक्स, ठीक है। क्लोजर ऑफ एम्प्टी सेट इज एम्प्टी सेट को कंटेन, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएंगे। एम्प्टी सेट का क्लोजर भी एम्प्टी होता है और एक्स का क्लोजर भी आपके पास एक्स होता है, ठीक है। ए हमेशा अपने क्लोजर ऑफ ए में कंटेन करेगा, ठीक है, क्योंकि क्लोजर ऑफ ए स्मॉलेस्ट सेट होता है कंटेन करने वाला ए को। 2 दफ़ा क्लोजर लें तो क्लोजर ऑफ ए की इक्वल आता है। ए इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए, ठीक है। ये पीछे भी आप सारे मैट्रिक स्पेस में रिजल्ट कर चुके हैं, वही है। ए कंटेन इन बी देन क्लोजर ऑफ ए कंटेन इन क्लोजर ऑफ बी, क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी, और ए इंटरसेक्शन बी कंटेन इन क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर, ठीक है। ये आज हमारा कंप्लीट हो गया। इस पूरे पोर्शन में से आपको कुछ भी समझना हो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अगेन करा दूँगी, ठीक है। मज़ीद आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल आपको किसी बुक से भी मिले उसको भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं, तो आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो।